Hi friends, welcome back to their channel. So friends, today we are started a new chapter. Chapter name is area related to circle. Chapter 11. और फ्रेंड्स हमने चैप्टर 10 है वो पूरा कंप्लीट कर दिया है. तो चैप्टर 10 जो सर्कल रिलेटेड था उसका ही थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ आपको यूज करना है. उसका थोड़ा बेसिक लेवल का था, थोड़ा बहुत एडवांस लेवल का हम जो चैप्टर 11 में स्टडी करेंगे. तो फ्रेंड्स ये जो चैप्टर हमारा है उसका नाम है एरिया रिलेटेड सर्कल. मतलब क्या है, जो सर्कल में मेजर सेगमेंट होगा, माइनर सेगमेंट होगा और उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो सब आपको इंट्रोडक्शन में देखना है. इंट्रोडक्शन में और कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स नहीं है जो आपको याद रखना है, पर यहाँ सारे जो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख के रखे हैं वो फॉर्मूला ही आपको समझने हैं और याद रखने हैं. और इसकी जो एक्सरसाइज है 11.1 है, इसमें आई थिंक 30 टू 40 क्वेश्चन हो गए, तो वो भी बहुत ही आसान है. फॉर्मूला याद होगा तो आराम से आप कैलकुलेशन कर लेंगे. बहुत ही इजी वाला चैप्टर है. तो चलो देखते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक है सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल. तो भाई सर्कल के सेगमेंट और सेक्टर में दोनों में फर्क क्या होते हैं, तो पहले ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन होगा उसमें सेक्टर और सेगमेंट आपको दिए ही होगा. फ्रेंड्स हम दो बच्चे समझ देते हैं कोई और क्या सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है. ये जनरली हमने तो ये चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन देखा था, तो भी हमने सेक्टर और सेगमेंट देख लिया होगा. नहीं देखा तो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में बहुत बार ये ही आपको रिपीट होगा. तो भाई ये दो सर्कल है, पहले सब में ये सेक्टर. तो भाई ये सेंटर पॉइंट है, ये सर्कल का क्या है, सेंटर पॉइंट. और यहाँ तक आपको एरिया दिया है, उसकी दो रेडियस है या तो फिर ऐसे आपको एरिया ड्रॉ करके दिया है. तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेक्टर बोलेंगे, इसको भी सेक्टर बोलेंगे. पर ये जो एरिया है वो कितना है, बड़ा एरिया है, और ये एरिया क्या है, छोटा है. तो ये जो छोटा वाला है इसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे. सॉरी सेक्टर बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे. क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे. यहाँ पे ना कहीं होगा माइनर और मेजर, तो यहाँ है मेजर, और फॉर्मूला में भी यहाँ आएगा माइनर सेगमेंट सेक्टर आएगा. तो भाई ये जो छोटा वाला एरिया है यहाँ से लेके जो ये इतना एरिया है इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे. तो ये जो बड़ा वाला एरिया है ये सब है, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे. तो समझ में आ गया सेक्टर में क्या फर्क होता है. ये जो दो रेडियस यहाँ से ज्वाइंट है, तो इसके बीच का जो एरिया है, तो छोटा वाला एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे. और जो बड़ा वाला एरिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे. तो ये था हमारा सेक्टर. उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा दूसरा वर्ड है क्या है, सेगमेंट. सेगमेंट क्या होता है, जनरली हमने जब चैप्टर सर्कल चैप्टर देखा तब आपने आर्क देखा होगा कि आर्क क्या है. भाई ऐसे दो कोई पॉइंट को निकट करके पास होंगे सर्कल में, उसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं. तो यहाँ मैंने आर्क लिखो की, तो यहाँ सर्कल के दो पार्ट हो गए, एक ये बड़ा वाला पार्ट है और ये छोटा वाला पार्ट है. तो ये क्या हो गया, हमारा सेगमेंट हो गया. तो ये जो पार्ट है छोटा वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे. और ये जो बड़ा वाला एक पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे. तो समझ में आ गया अपना सेक्टर में क्या होगा, कोई दो रेडियस आपको दी होगी, तो वो उसके बीच वाला जो छोटा पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर बोलेंगे. और जो बड़ा वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे. और सेगमेंट में क्या होगा, यहाँ कोई आपको आर्क दी है तो यहाँ दो पार्ट हो जाएंगे सर्कल के, इसकी तरह ही दो पार्ट हो जाएंगे. तो छोटा वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे. और बड़ा वाला पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट बोलेंगे. तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, सेगमेंट और सेक्टर दोनों को क्या बोलते हैं आपको क्लियरली समझ में आ गया. उसके बाद मूव करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक. सेकंड टॉपिक क्या है, एरिया ऑफ द सेंटर ऑफ एंगल थीटा. आपको क्या दिया होगा, एंगल थीटा. तो एंगल थीटा की जगह क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि भाई 30 का एंगल है, 40 का है, 60 का है, एंगल आपको दिया होगा. तो यहाँ फॉर्मूला में थीटा की जगह जो एंगल आपको क्वेश्चन में गिवन है वो आपको रखना है. तो यहाँ क्या है, एरिया ऑफ सेंटर ऑफ एंगल थीटा. मतलब आपको सेंटर का एरिया फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला है. तो फॉर्मूला क्या है, याद रखना है, थीटा डिवीजन में आएगा 360 एंगल आएगा. मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं. क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं. और मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर करेंगे. तो फ्रेंड्स कहाँ पे बात,
हमें पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, काफी बार हमें क्वेश्चन में नहीं होगी। तो ये फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का। तो ये है एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, दो सेक्टर होते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, थीटा डिवीजन में आएगा 360, एंगल आएगा मल्टीप्लाई करेंगे बाय, मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर। अब दूसरा मैंने यहाँ लिखा है, मैं ये लिखा है क्योंकि बहुत ही गंदा दिख रहा है। तो यहाँ पर ऐसा देख सकते हैं कि जो आर है, सॉरी पाई है और आर स्क्वायर है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो मैंने बॉक्स में कवर किया है। मैंने बॉक्स में कवर किया है क्योंकि इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सर्कल। अगर आपको कहीं ऐसा जरूरत पड़ गई कि आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है, कि पूरा जो सर्कल है उसका एरिया आपको फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर होगा। तो समझ में आ गया, एक फॉर्मूला के अंदर दो फॉर्मूला। एक फॉर्मूला किसका है, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने का। तो एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, थीटा डिवीजन में आएगा 360 एंगल आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे पाई इंटू आर स्क्वायर करेंगे। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है तो क्या होगा, उसका फॉर्मूला पाई मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, लेट ऑफ एन आर ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। तो एक या सिंपल आपको क्या है में आएगा 360 और एंगल आएगा मल्टीप्लाई करेंगे टू, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे पाई, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे आर। क्या है, एंगल क्या है, थीटा डिवीजन में आएगा 360 एंगल मल्टीप्लाई करेंगे पाई आर मल्टीप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला बहुत ही सिमिलर है। यहाँ क्या है, आर का स्क्वायर है और यहाँ क्या है, पाई के आगे मल्टीप्लिकेशन आ गया। डिफरेंस बस इतना अधिक है। उसके बाद यहाँ मैंने लिखा है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वर्टिकल है, उसके सर्कमफेरेंस का वो क्या है, फॉर्मूला है। तो ये मैं आपको समझा दूं, जैसे कि ये सर्कल है, तो ये सर्कल की पूरी आउटलाइन है, उसको क्या बोलेंगे, सर्कल का पूरा कॉर्नर है उसको हम क्या बोलेंगे, सर्कम से जरूरत पड़ गई कि आपको सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर होगा। तो समझ में आ गया, कितना फॉर्मूला हो गए, चार फॉर्मूला हुए। आपको दो फॉर्मूला याद रखना है, बाकी जो है वो दो है, बाकी दो फॉर्मूला है वो ऐसे ही याद रह जाएगी। जैसे कि यहाँ आर वाला फॉर्मूला है, तो यहाँ क्या होगा, 2 पाई आर क्या होगा, सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है। और यहाँ जो है पाई आर स्क्वायर है, तो वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। बहुत ही आसान है, वीडियो को ध्यान से देखना, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगा अभी घबराना मत। उसके बाद हमारा थर्ड वाला टॉपिक है, तो वो क्या है, एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब हमें सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो अभी हमने देखा था कि सेगमेंट किसको बोलते हैं, तो हमारा पूरा सर्कल है, सर्कल में क्या होता है, आर्क होता है। तो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो मेजर मेजर सेगमेंट होता है, दूसरा क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है। तो उसका फॉर्मूला है वो देखते हैं। तो यहाँ क्या दिया है, उसका फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, उसमें से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलो एक ड्रॉ करके समझते हैं, तो भी आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ सर्कल ड्रॉ करती हुई यहाँ सर्कल जैसा कोई ड्राइंग नहीं रहा है। तो ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया। अब क्या है, यहाँ एरिया ऑफ सेगमेंट है, तो सेगमेंट मतलब क्या हो गया, ये मैंने यहाँ आर्क ड्रॉ, ये क्या है, आर्क ड्रॉ। अब क्या है, यहाँ सेंटर पॉइंट है, तो यहाँ से क्या है, दो रेडियस है। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रायंगल हो गया। हमें क्या चाहिए, सेगमेंट का एरिया चाहिए। तो हमें क्या चाहिए भाई, ये पूरा जो सेगमेंट है उसका एरिया चाहिए। तो यहाँ क्या दिया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर तो ये हो जाएगा, यहाँ से एक पॉइंट क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा। उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिल जाएगा। समझ में आ गया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमें क्या मिलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा। इसके बाद लास्ट वाला देखते हैं, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट में क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एक पूरे सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करना है, यहाँ हमको देती है क्या है, पाई इंटू आर स्क्वायर है। उसमें से क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सॉरी माइनर सेगमेंट। तो ये जो यहाँ हमें एरिया ऑफ सेगमेंट मिलेगा वो क्या होगा, माइनर सेगमेंट का एरिया होगा। यहाँ लिखना होगा, आप लिख सकते हैं क्या है, सेगमेंट का होगा, माइनर सेगमेंट का एरिया होगा। तो भाई पूरा एरिया सर्कल का यहाँ से फाइंड करेंगे, उसमें से माइनस सेगमेंट का एरिया माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, मेजर सेगमेंट का एरिया मिलेगा।
आपको बेसिकली यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, 4 फॉर्मूला याद रखना है। ये 2 फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद रह जाएंगे अगर एक फॉर्मूला पूरी तरह से आपको याद होगा। तो टोटल 6 फॉर्मूला आपको याद रखना है। और जो पूरा चैप्टर है उसमें सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो ये सारे फॉर्मूला यूज करके हमें सॉल्यूशन करना है, उसमें और कुछ लंबा थोड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 11 है, उसका सॉल्यूशन कंप्लीट, सॉरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। स्टिल किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो बताना, पॉसिबल होगा तो मैं फिर से आपको समझाऊंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.1।